अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अब सुबह हो गई है गांव में और मैं भी सो के उठा हूँ और नहा भी लिया हूँ जाके ठंडे ठंडे पानी से। और अब तो निकलता हूँ अपने खेत की तरफ। और कल बहुत सी बातें थी इस घर के बारे में जो मैंने नहीं बताया, नहीं तो डर लग, क्योंकि मुझे यहाँ सोना था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था कल की वीडियो में। ये वो जगह है कि जैसे ही मगरिब की अजान होती थी, इस गली में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी जाने का। हम 3 भाई बहनों में कोई नहीं जाता था। हमें एक गिलास पानी भी रहना था तो अम्मी जाके लेके आती तो हम पीते थे पानी। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मगरिब की नमाज़ के बाद इस गली में कोई घुस जाए, क्योंकि पूछे पूरा झाड़ है, खेत साइड है, आपने देखा कल की वीडियो में। और ऐसा ऐसा सीन था इसमें। और ये जो मेरा आंगन दिख रहा है ना, ये आंगन में हम लोग यहाँ रात में सोते थे। और यहाँ पे बड़ा सा तख्ता लगता था तो सबकी बारी लगती थी अम्मी के पास सोने की। मैं अम्मी के सिवा नहीं छोड़ता था अम्मी का साथ, तो मैं अम्मी के पास ही रहता था। बस भाई और बहन में बारी लगती थी। एक बार कोई अम्मी के पैर के पास सोता था तो कोई एक अम्मी के पास एक बगल में, नहीं तो सबकी बारी लगती थी। मैं उनके पास ही रहता था। ये ये वो जगह है कि यहाँ मैं बैठा हूँ। मुझे याद है आज भी कि जब मेरा पहला ईद था यहाँ पे, और मैं अम्मी से बोला था अम्मी मुझे 2 पैसा चाहिए, तो मतलब 2 रुपये चाहिए। तो ईद के दिन मुझे 2 रुपये मिला और मैं बाहर गया और गुपचुप मिलता था, वही पानी पूरी, और मैं 2 रुपये का खा के आ गया। पैसा ख़त्म हो गया और फिर अम्मी से आके बोला कि अम्मी पैसा चाहिए मुझे, और तो अम्मी दे ही नहीं देती थी, अम्मी के पास पैसे इतने रहते नहीं थे। और ये जो जगह है कि यहाँ पे मैं यहीं पे मैं कभी वहाँ बैठ के रहूँ, कभी वहाँ बैठ के रहूँ, कभी यहाँ रहूँ, ऐसा रोता रहता था। अम्मी इसी जगह पे खड़े होके था मुझे चला के पैसा फेंकी थी और फिर वापस मार्केट गया था। इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं अम्मी की। और ऐसा सब चीज़ इंशाल्लाह भी मिलता हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं निकल रहा हूँ और अपना खेत दिखाता हूँ, अपनी नदी दिखाता हूँ आपको इंशाल्लाह। और बहुत प्यारा मंज़र है वहाँ का। मतलब हम लोग जब छोटे थे तो बकरी भी चराने जाते थे वहाँ पे, और मिलते हैं हम वहाँ पे। तो अब मैं अपने खेत पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ना मेरा खेत है। ये वो बाइक वाला मिल गया था एक दोस्त, तो उसने यहाँ ला के छोड़ दिया, क्योंकि बहुत लंबा है ना मेरे घर से खेत। और आपको दिखाता हूँ मेरा खेत कैसा। यहाँ की मिट्टियाँ थोड़ी सफ़ेद है। जैसे महाराष्ट्र में जो है मिट्टी लाल होती है, यहाँ की मिट्टी थोड़ा वाइट में सफ़ेद तरह की होती है। और ये पीछे जो है देख रहे हैं आपको, ये पीछे मेरा नदी के लास्ट तक मेरा मतलब पूरा खेत है। और नदी के अंदर भी खेत है, क्योंकि पानी बढ़ने की वजह से मिट्टी पूरी कट गई, आधा खेत जो हमारा नदी के अंदर चला गया। और ये जो है हमारा खेत चाचा बोते हैं, इसमें से एक ही अनाज होता है, क्योंकि ये नदी किनारे पड़ता है। तो ये बाढ़ हो जाएगा तो चावल जो है हो नहीं पाती, सिर्फ हमें गेहूँ एक ही फसल मिलती है, दूसरी फसल में नहीं मिल पाती। तो गेहूँ होता है तो यहाँ से फिर देवरिया से आते हैं, आधा वो ले लेते हैं, आधा हम ले लेते हैं। मतलब यहाँ का जो पैसा और इसका जो बताएगा जो पैसा है वो आधा वो देते हैं, आधा हम देते हैं। और उसके बाद से गेहूँ लेके यहाँ से जब गेहूँ का फसल हो जाती है तो यहाँ से लेके हम चले जाते हैं। और ये चीज़ देखिए बाजू खेत में जो है ना, इस साइड में अरहर का खेती आपको पता है। मुंबई में जो टूअर बोलते हैं ना, टूअर की दाल, ये टूअर की दाल की खेती हुई है इसमें, ये काटा हुआ है, और जिसको यहाँ पे अरहर की दाल बोलते हैं। और पीछे देख रहे हैं मेरे, अगर आपको दिख रहा होगा पीछे साइड में, तो लोग सुबह सुबह इतना सुबह सुबह बकरी चराने यहाँ निकल जाते हैं और ऐसा करते हैं। पीछे देखिए मेरे थोड़ा सा जंगल झाड़ी हुआ भी है मेरे खेत में। और इंशाल्लाह आगे जो है ये जब बड़े हो जाएंगे पेड़ तो उसको भी काट के बेच दिया जाता है। मतलब सब जंगली झाड़ होते हैं और इसे कुछ फ़ायदा नफ़ा उठा लिया जाता है। और मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये नदी है, और ये नदी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी अभी तक सही से पता नहीं है इसके बारे में। और ये नदी कहाँ गई है अल्लाह बेहतर जाने, मुझे तो नहीं पता, लोगों को पता ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कहाँ तक गई है। ये नदी मेरे बुआ की भी गांव से आई है जहाँ मैं आज जाने वाला हूँ। और ये नदी में
जो मछली एक्सेप्ट नहीं करते आपको वो मछली मिलेगी। मुझे आज भी याद है, मतलब उस टाइम पे मैं जितना बड़ा हूँ कम से कम उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी मछली यहाँ से मारी गई है। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आती है इसके अंदर। और बहुत ही ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा बांध तक का जब बाढ़ आता है ये पूरा भर जाता है और ये पूरी नदी भर जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी नेपाल जो है अपनी पानी छोड़ता है। और पानी छोड़ने के बाद जो है जब वहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पानी छोड़ता है इंडिया में, और ये पूरा का पूरा भर जाता है। और ये वही नदी है कि जब बचपन में मैं इस नदी में मैं डूब रहा था और एक मछुआरा आया और मुझे बचाया। और नहीं तो फिर अगर मछुआरा ना होता तो पता नहीं आज की डेट में मैं अल्लाह के पास होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने हयात रखी थी अभी तक का, और मैं बच गया। नहीं तो ये नदी में मैं भी डूब चुका हूँ। और ये नहाने, जब अम्मी मना करती थी नहाने मत जाओ करके नदी में, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे। स्कूल के पास आते थे और स्कूल में ना जाके हम नदी में आ जाते मछली मारने, नहाने। अभी गर्मी का मौसम है तो लोग आते हैं नहाने के लिए। थोड़ा पानी भी सूख गया, बहुत कम हो गया है पानी, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये पानी है अंदर, बहुत ज़्यादा गहराई है। अब सोचो बारिश जब आएगी तो ये पूरा कितना ऊंचाई, देखो पानी कितना नीचे, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा का पूरा ये भर जाएगा, एकदम डूब जाएगा, एकदम पूरा डूब जाता है। और यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे किसकी भी एक फसल नहीं होती इस लाइन में। बंदे के उस साइड में जो होता है, बंदे के जो उस साइड में लोगों का है उनको अल्लाह का शुक्र है कि उनको दोनों फसल मिलती है। लेकिन इस साइड वाले लोग को सिर्फ एक फसल मिलती है, वो भी गेहूं की, चावल जिसको यहाँ पे धान बोलते, मतलब धान की फसल बिल्कुल भी नहीं होती है और एक ही फसल मिलता है, वो है उसका। और ये खेत वही है कि जब ठंडी का मौसम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह खेतों में बहुत कुछ यहाँ उगता है, निकलता है, जैसे कि फोकट वाली चीज़, बथुआ का साग। आपको शायद पता नहीं होगा कि मालूम नहीं, लेकिन एक बथुआ होता है, वो अक्सर ठंडी में निकलता है। वो बथुए की साग, उसका साग बनाओ, उसकी चटनी बनाओ, उसका चोखा बनाओ, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। उसको दाल में भी डालो तो एक नंबर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस यही चीज़ आप लोग को दिखाना था गाइस मेरे खेत के बारे में। और एक चीज़ और बच गया जो मैं आपको एक्सप्लोर करना था, जो मैंने बोला था कि मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि वहाँ पर रह के। तो मैं बता दूं कि वो जो पुल है वो एक बार टूट चुका है, और वो पुल टूटने के बाद उसमें बहुत ही लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा ही लोग। और कहते हैं कि आज भी जो है उस पुल में जो है ना, उस पुल पे रात के 12 बजे 1 बजे करीब में कुछ आवाज़ें आती हैं और बहुत सी डरावनी आवाज़। कोई रात में जाता नहीं है, आप बोलते कि अब लोग जाते कि उतनी आवाज़ें कम हो गई, नहीं तो स्टार्टिंग में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और आपको पुल एक्सप्लोर करना है। और बचपन के टाइम का जब मेरा होश संभाला था तभी की बात है, और ठंडी का मौसम था जब वो पुल टूटा था, और बहुत ज़्यादा ही लोग मरे थे। और कितनों की लाश तो निकली, कितनों की लाश निकली भी नहीं। और उसमें लाश थी, जब उसको निकाला जा रहा था तो कहीं हाथ कहीं पैर निकल रहे थे, तो ऐसा करके तो आधा उसी में छोड़ दिया गया। फिर उस पुल को कंटिन्यू किया गया और वो ब्रिज बन गया। नहीं तो पहले वहाँ पे नाव चलती थी और नाव से लोग एक्सप्लोर करते थे इधर से उधर, ये गाँव वाले। और अभी उसके बाद मैं अभी निकलते वक्त वहाँ से मैं वो पुल को एक्सप्लोर करूँगा आपके सामने, और फिर मैं यहाँ से चौरी चौरा जाके फिर वहाँ से गोरखपुर के लिए निकल जाऊँगा, गोरखपुर से अपने बुआ के घर। फिर वहाँ से मिलेंगे अपन इंशाल्लाह। ये जो घर है गाँव का हमारे सबसे पुराना घर है। काफ़ी देर में चलो जलाओ।
ये हमारे गांव की मस्जिद है और देख सकते हैं गांव का नाम मस्जिद जामिया मस्जिद मवर कोल गांव की मस्जिद का नाम है। अरे ये हमारे गांव का चौक है, यहाँ ताज़ा बैठती है। ये हमारे बड़े भाई है जो कल से लकड़ी चीर रहे। हाँ, अभी इनकी ये गर्मी में इनको टाइम मिला है, बल्कि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब देख लो, देख रहा। हेलो गाइस, ये जो दिख रहा है सामने, ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। यहाँ पे जो गांव के लोगों का इंतकाल होता है यहाँ पे दफनाया जाता है। कुछ लोगों को यहाँ होता है, कुछ लोगों का गांव नदी उस पार है। मेरे गांव का मेरा बांध है और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ पुल पे, फिर वहाँ से जो है गाड़ी पकड़ के निकलूँगा गोरखपुर के लिए। और आज आपको सामने दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो तकरीबन वो पुल है। ये वो बांध है जहाँ से रास्ता है जाने का, गांव से बाहर निकलने का। और ये जो आजू बाजू में आपको जो झाड़ दिख रहे हैं, ये इसका नाम बहलोल का पेड़ है। और ये हाँ, कोई मतलब इसकी लकड़ी किसी काम में नहीं आती, बस तख्ता भी बनाए तो इतना हल्का तख्ता बनता है कि वो 2 लोग आराम से उठा सकते हैं, या फिर अकेला भी कोई उठा के घर के अंदर लेके जाना चाहे तो ले जा सकता है। वैसे तो इसके इस पेड़ को चीर चार के मतलब शादियों में या फिर घरों में लोग अपने खाना बनाने के यूज़ में लाते हैं इसको और उसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे गांव का चौराहा है, छोटा सा, ये छोटा सा चौराहा है और यहीं पे लोग आते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं शाम के वक्त। ये रास्ता है, ये नदी की तरफ जाने, यहाँ पुल है। अगर इस रास्ते में आप देख सकते हो कि ये आम का एक झाड़ है जो एकदम मजबूत भरा हुआ है, बहुत अच्छे से भरा हुआ है। अब कुछ आम तो पक भी गए। और एक लड़का देखो दिख रहा है, 1 मिनट, वो शायद से कुछ पत्थर देखो लिया हाथ में और वो मारेगा और आम तोड़ के गिरा है। अभी मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं भी आम तोड़ता था। देख रहे कैसा फरा हुआ है आम, बहुत मस्त, 1 नंबर है। जैसे कि देख रहे हैं हम पुल के करीब पहुंच चुके हैं और ये एक टाइम था कि ये पक्की सड़क नहीं थी, पूरी कच्ची सड़क थी। यहाँ इतना धूल उड़ता था, इतनी मिट्टी उड़ती थी हद से ज़्यादा। गर्मी के टाइम पे तो हवा चलती है और ज़्यादा। और देखिए यही पोर्शन है जो टूट चुका था और बहुत ही नुकसान, मनुष्य हानि बहुत ज़्यादा ही हुआ था यहाँ पे। ये पूरा वहाँ तैयार हो गया था, कलकत्ता के लोग आए थे यहाँ पे काम करने, ब्रिज को बनाने के लिए। तो पहले यहाँ पे जो है नदी का यूज़ होता था और ये जो जगह है, अब ये हिस्सा है, ये पुल का हिस्सा जो है ना पूरा का पूरा गिर गया था और ये लोग मर गए, हो गया। अब ये देखिए गाइस, आपको मछुआरे दिख रहे होंगे, ये लोग नाव आए हैं मछली मारने, पूरा मछली पकड़ ले, ऐसे कुछ मछली पकड़ के गोनी में रखते हैं। और ऐसे भैंस भी मरी हुई है और उस पानी के अंदर तैर रही है। मैं जो आपको जूम करके दिखाता हूँ, हाँ दिख रहा है आपको भैंस, ये भैंस शायद से भैंसी है जो मर गई है।
ये और इस साइड में आप देख सकते हैं कि ये शमशान भूमि समझ जाओ आप यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लोगों को जो हिंदू भाई हैं उनके जब उनके घर पर डेथ होती है तो यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद यहीं पानी में उनको विसर्जन कर दिया जाता है। और ये नदी, ये अपनी नदी, इसकी नदी, आज नदी का नाम पूछा तो ये नदी का नाम उन्होंने बताया कि राप्ती नदी है। इसके अंदर से कुछ बालू निकलते हैं जिसको सफ़ेद बालू गांव में कहा जाता है ना, वो बालू है। तो ये राप्ती नदी का जो वाक़या है अब यहाँ पे बहुत सी मालूम है आप सब लोग को। और ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये नदी जो मैं यहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है वैसे भी, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है हमारा गांव और मतलब हॉस्पिटल। यहाँ पे कोई भी चीज़ के लिए जो है ना हमको उतना दूर से आना पड़ता है और उतना दूर जाना पड़ता है। जहाँ से मैं आपको बताया था कि चौरी चौरा नई बाज़ार करके हॉस्पिटल है, उससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है और वगैरह सगैरह जो भी है एकदम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ना स्कूल की फैसिलिटी है, ना ही क्या बोलते हैं, ना ही हॉस्पिटल की, ना स्कूल की, किसी भी चीज़ के यहाँ नियर बाय में कुछ भी नहीं। सब कुछ है जो है तो बहुत दूरी है और हर एक चीज़ यहाँ से बहुत दूर दूर है। तो इसी ये सब सोच के घर वालों ने यहाँ की ज़मीन खेत बेच के देवरिया शहर में सिटी में लिया जगह कि किसी भी चीज़ को अच्छे से गुजार दिया जाएगा, मतलब जाना रहेगा। अम्मी को ऐसे भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको हॉस्पिटल लेके जाना रहता था हमेशा। ये सब सोच के उनको वहाँ पे ज़मीन लेके वहीं पे शिफ्ट हो गए हम लोग और सब ऐसे ही है। अब इसी के साथ साथ आपसे अलविदा चाहूँगा मैं। और कैसे लगा मेरा गाँव और मेरा खेत और मेरी नदी, आप कमेंट करके आप सब लोग बताइएगा। सब लोग अपना ख्याल रखें और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।